सही मायने में ये विकसित भारत का बजट नहीं है। इसमें ना एम्प्लॉयमेंट के लिए या कहाँ से आप इतना पैदा करेंगे। देश पे 2 लाख कितने लाख करोड़ का कर्जा है। तमाम प्रधानमंत्री के दौरान जो कर्जा नहीं था देश पे, उससे 4 गुना से ज़्यादा कर्जा हो चुका है। देश का एक एक इंसान आज कर्जे में डूबा हुआ है। उससे उबारने का, उससे निकालने का कोई रास्ता नहीं, कोई सोर्स नहीं कि बड़ी बड़ी बातें कर दी आपने विकसित भारत का नाम लेके। कहाँ से लाएंगे, कहाँ से आएगा। हर प्रदेश का इतना पैसा बाकी है, और ख़ासकर बहुत सारे प्रदेशों का, और ख़ासकर बंगाल का 2 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसा बाकी है गरीबों का, मनरेगा का और तमाम स्कीम्स का। उसको आपने नहीं, पंजाब का बाकी है और बहुत सारे प्रदेश का बाकी है। उस पर आपने ज़रा भी रोशनी नहीं डाली। महिलाओं के ऊपर, युवा वर्ग के ऊपर, गरीबों के लिए जिनका आप बार बार जिक्र करते हैं, उनके बारे में आपने कुछ नहीं कहा। उनके बारे में कोई नई स्कीम नहीं। किसानों के बारे में हम सब इतना रोना रोते हैं, विपक्ष इतना चिल्लाता है किसानों के लिए। उनकी कौन सी मांग या उनके लिए कौन सी स्कीम लेकर आए, ये बताना ये इसको मोटा मोटी आप कह सकते हैं ये बजट जो है फेंकू बजट है और लपेटू बजट है। वो तो बताएंगे, ज़रूर बताएंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे दोस्त भी हैं, उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि विकसित भारत का, और वो मेज भी थपथपा रहे थे और अब उसके बाद अपनी पीठ भी थपथपाएंगे। लेकिन उनके पीठ थपथपाने का या उनके मेज थपथपाने का या उनके विकसित भारत का नारा देने का कोई विशेष महत्व तो नहीं रह जाता है, क्योंकि ये सारा बजट उन्हीं के डिपार्टमेंट में तैयार हुआ है। यानी पीएमओ ने ही बजट तैयार किया और पीएमओ ही पीठ थपथपा रही। ये क्या मतलब हुआ। तो ये मैंने कहा, अगर नंबर देने की बात हो इस बजट पे, मैं नंबर देने के लायक ही बजट को नहीं समझता हूँ। बजट पे, इस बजट को लेकर के 9वीं बार जो ये गरीब किसान और गांव में रहने वाले लोगों की समझ से बाहर बजट है। जो एक्सपेक्टेशंस थी आपकी, क्या आपको लगता है कि एक भी पॉइंट उसमें से कहीं पर ये गरीब का पेट कहीं नहीं भर सकते है। ये बजट गरीब का पेट नहीं भर सकता। नौकरी रोजगार दिए नहीं। नौकरी रोजगार कहाँ दिए? अभी भी बड़े पैमाने पे नौजवान बेरोजगार है। सपने दिखाने वाला बजट है। वाराणसी में शिपिंग मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात कही गई। वाराणसी और आपको याद होगा जो शिप निकला था बनारस में, बिहार में जाकर के रुक गया था। उससे बड़ा सवाल ये है कि क्या गंगा की सफाई हो गई? क्या डिसिल्ट कर लिया आपने? और फिर केवल गंगा का नहीं, वाराणसी में ये बताइए आप कि जो हमारा बहुत पुराना धार्मिक स्थान, पुराने से भी पुराना धार्मिक, उसका हाल क्या कर दिया है बीजेपी ने? अखिलेश जी, टैरिफ वॉर के बाद पहला बजट था। टैरिफ जिस प्रकार से लगा था, क्या कहेंगे अखिलेश सर? टैरिफ के बाद पहला बजट। देखिए, शेयर की बातें हम कम समझ पाते हैं, लेकिन बीजेपी 5% लोगों के लिए बजट बनाती है और शेयर का मसला उन्हीं 5% लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर वो निराश हैं और किसान की समझ से बाहर है, सोचिए किसान अपनी पैदावार के लिए क्या दे। मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आता हूं, आलू के लिए क्या किया इस सरकार ने? आलू के किसानों की पैदावार को बढ़ा करके, या पैदावार आ गई, आलू के लिए क्या कर रही सरकार? क्या उनको सही रेट पे खरीदेगी? क्या आय दोगुनी हो गई? अभी धान की फसल, क्या धान की कीमत दे पाई है? सरसों की फसल तैयार है, क्या सरसों की तैयारी कर ली इन्होंने? जब आप विदेश का तेल मंगाओगे खाने के लिए, क्या उम्मीद करोगे आपके किसानों को कीमत मिलेगी? ये केवल 5% लोगों के लिए बजट बनाते हैं, बाकी सब कहीं जाएं और फिर बजट आपके लिए और बनाते हैं। आपके लिए प्रचार के लिए बजट बनाते हैं। एक मिनट जाइए। आपके प्रचार के लिए बजट बनाते हैं। बड़े बड़े अखबार उठा लीजिए। मैं एक कंपनी का एड देख रहा था। वो कंपनी कह रही है पानी में यूरेनियम है, पानी में पेस्टिसाइड्स हैं, पानी में पी नहीं सकते पानी हम। प्राइवेट कंपनी को पता है, सरकार को नहीं पता है। माँ गंगा का क्या हाल है? आपकी हिंडन नदी, काली नदी, यमुना नदी, आपकी जो बनारस की नदियां हैं, वरुणा, क्या हाल है नदियों का? आप 10, 11, 12 साल में डबल इंजन होकर के नहीं कर पा रहे हो। आप कहते हो मेट्रो बनाएंगे। मेट्रो कहाँ बनाएंगे? पानी का जहाज कहाँ लेकर के जाएंगे आप? बिहार में फंस गया था, अगर आपको याद हो।
ये केवल सपने दिखाने की बात है, सच्चाई नहीं है। और अगर शेयर मार्केट गिर रहा है तो इसका मतलब उद्योगपति समझदार लोग जानते हैं उनके हित का बजट नहीं है और किसान की समझ से बाहर का बजट है। अखिलेश सर, रेलवे बजट है 2009 I placed the budget. There you will see I have mentioned about Dankuni and Amritsar. That is not there pending about these 15 years. Number 2, regarding 3 corridors they announced. We have already announced 6 economic corridors. It will include Dankuni to Bardhaman, to Bakura, to Durgapur, to Purulia. Other is Kalyani to Bardhaman, Birbhum, Malda, Siliguri, Kuch Bihar. Other we have announced 6 economic corridors which will cover throughout the country, throughout the state. So what they said about 3 corridors, that is absolutely a garbage of lies, blatant lies. It is already on process and we have started working there. And already we will see that in Jangal Mahal, Jangal Sundari project in Purulia, for this economic corridor, 72,000 crores are going to be invested. And already there are so many people, they are setting investment, they are setting their cement hub. Now Bengal have become cement hub, the coal hub, the leather hub, the skill hub, even the Amazon Flipkart, like this, all are doing business side of this Dankuni, Kalyani and other place. So it is already started. They have not given a single paisa to Bengal. Only one tax is there, GST. They are taking away our money, are saying big talk. They are giving us money. It is our money. Now only one tax is there. What they are collecting from Bengal, they are not giving our food funds. We will get about more than 2 lakh crores from the central government. So they don't have any moral authority to run the government and to finish the country like this. They want to destroy the economic structure of the country, the constitutional structure of this country, the independent agency, including the infrastructural facilities, the economy, the social sector, the economic sector, the federal sector, all is been vanished. Only talking too much and less work. What they do, only they use some jugglery of words which cannot affect. You have to give the advantage to the people, which common people can enjoy the facilities. সাধারণ মানুষের জন্য কিচ্ছু করেনি, তপশিলি